ओके लेट्स स्टार्ट। तो पहले रीडिंग कर लेते हैं। आज जो हिंदी वाले हैं आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके 8 person A B C D E F G H are living one above another in a different floor of 9-story building where bottommost floor is number is 1 and topmost floor is number is 9। तो 8 व्यक्ति हैं A से S तक आर लिविंग वन अबव अनदर इन ए डिफरेंट फ्लोर। तो 8 अलग अलग फ्लोर में रहते हैं। अब बिल्डिंग कितने का है? 9 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 9 फ्लोर का बिल्डिंग है। द बॉटम मोस्ट फ्लोर, वो जो सबसे नीचे वाला ये मंजिला है वो उसको 1 नंबर कहते हैं, उसको 1 नंबर से इंगित किया जाता है। टॉप मोस्ट फ्लोर को उसको 9 नंबर से इंगित किया जाता है। वन ऑफ द फ्लोर इज वैकेंट, इस बिल्डिंग में 1 फ्लोर वैकेंट है। पर्सन एफ इज लिविंग 6 फ्लोर बिलो पर्सन ए, जो एफ है ए से 6 फ्लोर बिलो रहता है। एज मैनी फ्लोर्स अबव पर्सन ए एज मैनी बिलो पर्सन सी, जितना ए के ऊपर में फ्लोर है ठीक उतना ही सी के नीचे फ्लोर है। ओनली 3 पर्सन बिटवीन पर्सन सी एंड पर्सन जी, पर्सन सी और जी के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। पर्सन ई इज लिविंग 2 फ्लोर बिलो ऑफ पर्सन जी, पर्सन ई जी के 2 फ्लोर नीचे रहता है। ओनली 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के बीच में 1 फ्लोर है। लेस देन 5 पर्सन आर देयर बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में 5 से कम व्यक्ति रहते हैं। ओके तो ठीक है, जितना डाटा है सबसे पहले उसको नोट डाउन करते हैं, तो उसका यूज करेंगे जो टेबल बनाने के लिए। तो पर्सन एफ इज लिविंग 6 फ्लोर बिलो पर्सन ए। ये डाउनवर्ड का साइन है। ओके एज मैनी फ्लोर अबव पर्सन ए एज मैनी बिलो सी, तो ए के ऊपर में जितना फ्लोर है ठीक सी के नीचे भी उतना ही फ्लोर है। ओके तो सी के नीचे जितना फ्लोर है ए के ऊपर उतना फ्लोर है। तो ये फ्लोर का केस है। ओके ये भी फ्लोर का केस है। ठीक है, ओनली 3 पर्सन बिटवीन पर्सन सी एंड पर्सन जी, सी और जी के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। ओके पर्सन ई इज लिविंग 2 फ्लोर बिलो ऑफ पर्सन जी, जो ई है जी के नीचे दूसरे जी के 2 फ्लोर नीचे रहता है। ओके ये फ्लोर का केस है। ही इज लिविंग 2 फ्लोर बिलो द पर्सन जी, ओनली 2 पर्सन आर लिविंग बिटवीन ई एंड द पर्सन बी, बीच में 2 पर्सन रहता है। ये पर्सन का केस है। ओके ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 1 फ्लोर है। ओके बी एंड डी के बीच में 1 फ्लोर है। लेस देन 5 पर्सन आर देयर बिटवीन एच एंड एफ, लेस देन 5 पर्सन है। ओके तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो बिल्डिंग में 9 फ्लोर है, 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके ओके तो ठीक है, ये सॉरी पूरा टेबल नहीं बना है। ओके तो देखिए, तो सबसे पहले जो डाटा है, ये जितने भी डाटा है तो हम इसका यूज करेंगे। ओके
तो ए, उसके बीच में 5 फ्लोर है और ये एफ, तो टोटल कितने फ्लोर हो गए? 7 फ्लोर हो गए। ओके, तो ए का मिनिमम से मिनिमम फ्लोर नंबर कौन सा हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम यहाँ देखिए टोटल तो 7 हो गए और ए ऊपर है, एफ नीचे है। यदि मान लीजिए ए को यहाँ रखेंगे तो एफ 1 में भी नहीं आएगा, उससे नीचे आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ए को मिनिमम से मिनिमम हम कहाँ रख सकते हैं? 7 पोजीशन में। तो एफ कहाँ रहेगा? 1 में। ओके, सिमिलरली ये सेकंड केस है, यदि ए 8 फ्लोर में रहेगा तो एफ सेकंड फ्लोर में रहेगा, यदि ए 9th फ्लोर में रहेगा तो एफ 3rd फ्लोर में रहेगा। ओके, तो ये वाला केस लिए थे। अब देखिए ए के ऊपर जितना फ्लोर है सी के नीचे भी उतना फ्लोर होगा। ओके, तो देखिए इसमें कितना बिल्ड ये फ्लोर है? 9th फ्लोर है। तो इस प्रकार का जब भी ये केस आता है तो देख लीजिएगा, जितना 9th फ्लोर है तो इसमें +1 ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हुआ? 10 हुआ। तो ए का फ्लोर नंबर कितना है? 7 है। तो 7 में हम कितना ऐड करेंगे कि 10 आएगा? तो 3, तो सी 3 में होगा। सिमिलरली यहाँ ए का फ्लोर नंबर 8 है, तो 8 में कितना हम ऐड करेंगे कि 10 आएगा? तो 2, तो 2 में ऑलरेडी एफ है, तो ये केस फॉल्स हो गया, क्योंकि ये जो डाटा का गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं कर रहा, तो ये केस होगा ही नहीं। ओके, तब इसमें चेक करें, ए 9th में है तो कितना ऐड करेंगे तो 10 होगा? 1, तो सी यहाँ होगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि सी के बीच में, सी और जी के बीच में 3 पर्सन्स हैं। ओके, तो ये जो हम अभी ये पजल बना रहे हैं तो इसमें एक फ्लोर वैकेंट होगा। ओके, तो यदि मान लीजिए फ्लोर का केस होता तो डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ 2 फ्लोर है नीचे में, सी के नीचे 2 ही फ्लोर हैं, तो जी तो उधर नीचे होगा ही नहीं, तो ऊपर हो सकता था। यदि फ्लोर ये होता, यदि पर्सन का जगह में फ्लोर होता तो जी यहाँ होता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ ए है, लेकिन पर्सन है इसमें, तो इसमें बोला गया कि एक फ्लोर वैकेंट रहेगा। ओके, तो मान लीजिए यहाँ से इसमें से कोई भी फ्लोर वैकेंट होगा तो जी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। एक फ्लोर यदि वैकेंट होगा तो 3%, मान लीजिए ये वाला फ्लोर वैकेंट हो गया। ओके, 1 2 3, जी यहाँ आएगा। तो सिर्फ इसमें एक ही केस बन रहा है इसमें। अब जो सेकंड वाला में, तो इसमें तो हम जानते ही नहीं कौन सा फ्लोर वैकेंट होगा, तो पहले हम मानते हैं कि 1 2 3 इसमें बीच में कोई भी फ्लोर वैकेंट ही नहीं है। ओके, अब दूसरा केस हम मानते हैं, पहले तो एज लिख लीजिए, आगे जो था एफ एंड सी। अब इसमें मान लीजिए कि एक फ्लोर वैकेंट होगा, 1 2 3 4, जी यहाँ होगा। ओके, या तो फ्लोर यहाँ वैकेंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किसी में भी हो सकता है। ओके, ये हो गया जी से ई, तो जी और ई के बीच में 1 फ्लोर होगा और ई नीचे होगा, ये हो गया। और जी के नीचे में ई, तो इस केस में तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी केस आपका फॉल्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर ई यहाँ होगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि ई और बी के बीच में 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2 केस बनेगा। ओके, तो जब हम सी और जी के बीच में लिए थे तो यहाँ 2 फ्लोर था पहले जो हम सॉल्व किए थे, तो यहाँ या वैकेंट फ्लोर यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ओके, तो पहला केस के हिसाब से कैसे हम लोग अरेंज करेंगे, जी यहाँ रख लेंगे। ओके, और सेकंड केस में सॉरी, तो ये नहीं था ना, ई और बी का था, इसमें बी आएगा, तो इसमें कोई वैकेंट फ्लोर हो जाएगा तो 2 ही पर्सन होंगे, ये पर्सन हो जाएगा, ये पर्सन होगा। मान लिए वैकेंट फ्लोर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इसका सेकंड केस कैसे बनेगा, जी ए ई सी एंड एफ, तो इसमें बी यहाँ हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, तो ई तो नीचे तो नहीं हो सकता है, यदि मान लीजिए दोनों में ही पर्सन रहेंगे तो नीचे तो हो ही नहीं सकता है, तो बी यहाँ होगा। ओके, यदि यहाँ वैकेंट फ्लोर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब सी से केस लिए थे या तो ये वैकेंट होगा या तो ये वैकेंट होगा। मान लीजिए इसमें ये वैकेंट है तो बी यहाँ होगा। ओके, इसमें अब सेकंड केस ले लेते हैं इसका, सी
एफ ई जी एंड ए। मान लीजिए ये फ्लोर वैकेंट है, तो बी कहाँ होगा? फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो यहाँ होगा। अब बोला गया है कि बी और डी के बीच में एक फ्लोर होगा, तो एक फ्लोर के बाद डी तो यहाँ हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ओके, लेकिन इसमें बी और डी के बीच में फ्लोर यहाँ मिल सकता है, क्योंकि ए में तो ऊपर तो नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर में तो ए है, तो डी यहाँ आ सकता है। ओके, तो और क्या बचा? एक एच बचा, तो एच यहाँ आ जाएगा। और ये केस था क्या? एच और एफ के बीच में ये पर्सन बोला था ना, 5 पर्सन। ओके, तो एच और एफ के बीच में 5 से कम व्यक्ति रहेंगे, तो एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, एच यहाँ है, तो इसके दोनों के बीच में कितना पर्सन है? 1 2 3 4। तो ये कंडीशन राइट है पूरा का पूरा, ये हम लोग का फाइनल अरेंजमेंट है। ओके, ये फाइनल अरेंजमेंट हो गया, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं इसमें कहाँ हम लोग फंसते, मतलब कहाँ जो कंडीशन फॉल्स आता है। ओके, तो ई टू बी का यहाँ हो गया, बी और डी, बी और डी, तो एक फ्लोर यहाँ हो गया। ओके, तो ये वैकेंट फ्लोर हो गया, तो एच बचा था, तो एच यहाँ आएगा। बी और डी, बी और डी के बीच में एक फ्लोर होता है, तो ये नहीं होता, तो डी को तो यहाँ नहीं रख सकता, ऑलरेडी ये है, तो ये भी फॉल्स। ओके, तो एच और एफ के बीच में लेस देन 5 पर्सन हो जाए, 5 से कम व्यक्ति होंगे, तो एच यहाँ है और एफ यहाँ है, तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 5 6, ये तो 5 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी कंडीशन फॉल्स। तो फाइनल अरेंजमेंट हमारा ये होगा। ओके, तो हम अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी फ्लोर्स अबव ए लिव विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बी कितने फ्लोर ऊपर रहता है, सॉरी ए कितना फ्लोर ऊपर रहता है बी से। तो देखते हैं यहाँ पर टेबल को, बी यहाँ है, ए यहाँ, तो 2 फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, तो ऑप्शन ए। ओके, तो व्हाट वुड बी द फ्लोर नंबर ऑफ जी इफ इट इज इंक्रीज बाय 2। यदि जी के फ्लोर नंबर को 2 से इंक्रीज कर जाएगा, तो इसका फ्लोर नंबर कितना होगा? तो जी 6 है, यदि इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वुड द सम ऑफ फ्लोर नंबर ई एंड एफ। ई और एफ का फ्लोर नंबर का सम कितना होगा, दोनों का कुल जोड़ कितना होगा फ्लोर नंबर का। ओके, तो ई और एफ, ई एंड एफ, ई 4 है और एफ 3 है, तो दोनों का सम कितना होगा? 7 होगा। थैंक यू।